यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भगवान की भक्ति पर। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी चल रहे हैं शारदीय नवरात्रि, तो देखो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अपने को क्या है कि जो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो किसी भी ईश्वर की करते हैं भले ही, तो सीधी बात यही है कि हम क्या है कि ईश्वर से ये चाहते हैं कि ईश्वर हमारा ये काम करे, ईश्वर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, ईश्वर हमें तकलीफ़ क्यों दे रहा है, हम इतनी भक्ति भी कर रहे हैं पर फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा, आखिर कब हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो देखो यार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति भी हर किसी को नसीब नहीं होती। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। ये जो ईश्वर हैं, इनकी भक्ति अगर आप कर पा रहे हो तो सच मानो मेरे दोस्त, ईश्वर की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वरीय भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। लोगों को समय नहीं मिलता, या उनके किसी कारणवश वो जैसे मंदिर के बाहर से भी जा रहे होते हैं तो मंदिर में नहीं जा पाते। इसके विपरीत आपको समय मिल रहा है भगवान की भक्ति करने का, भगवान के नाम स्मरण करने का, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इतना ही कहूँगा कि देखो, ईश्वर की महिमा बहुत अपार है। ईश्वर का जो चमत्कारिक चीज़ें हैं उनके बारे में तो कुछ बोलना ही, बिल्कुल हर प्राणी है इसमें, प्रकृति में। कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक रूप में भी हैं। आस्तिक रूप में भक्ति करते हैं और नास्तिक रूप में भक्ति करते हैं। पर सीधी बात यही है कि देखो, ईश्वर एक ऐसी शक्ति है, उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। महसूस करने का मतलब मेरा ये है कि हम उन्हें केवल मानते हैं, एक आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी बोलिए आप और कुछ भी कहो। बिल्कुल। तो मैं ये जो नवरात्रि चल रहे हैं उन पर मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप ईश्वर की भक्ति को एक सकारात्मक रूप में लें, ना कि एक परिणाम के रूप में। समझ रहे हो दोस्तों? अगर वाकई में आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है और आपने अगर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया है, और आप भी ऐसे मानते हो कि ईश्वर को एक ऊर्जा के रूप में लेना चाहिए, प्रेरितकर्ता के रूप में लेना चाहिए, ना कि ऐसे कि ईश्वर हमारा ये काम करेगा, ईश्वर। हाँ, जो अच्छी बात तो यही है। समझ रहे हो भैया? वैसे देखो, मेरा भी कोई वो नहीं है, मैं मानता हूँ देवियों को, भगवान को, सबको ही मानता हूँ और उनमें विश्वास भी रखता हूँ। बीच में मैं भी नेगेटिव हो गया था बहुत ज़्यादा, नहीं मानूंगा किसी को, किसी की भक्ति नहीं करूँगा। इसका कारण क्या रहा? क्योंकि मैं उनसे उनकी भक्ति के बदले फल चाह रहा था। तो देखो यार, निरंतर और कॉन्सिस्टेंसी कर्म करते रहेंगे तो जो ईश्वर की एक सकारात्मक ऊर्जा है वो हमें मिलती रहेगी, और हम चाहेंगे कि बिल्कुल, और विश्वास रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। ओके।